नमस्कार दोस्तों। जरा सोचिए, महीने की पहली तारीख है, फोन पर मैसेज आता है, सैलरी क्रेडिटेड। चेहरे पर मुस्कान छा जाती है। लेकिन कुछ ही दिनों में ईएमआई, बिजली पानी के बिल, किराया, बच्चों की फीस और रोजमर्रा के खर्चे, सब कुछ आपकी मेहनत की कमाई को निगल जाते हैं। महीने के अंत तक फिर वही हाल, खाली जेब और मन में सवाल, पैसा आखिर जाता कहाँ है? ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं, बल्कि लाखों भारतीय परिवारों की है। ये किताब हमें ये समझाती है कि पैसा एक दुश्मन नहीं, बल्कि एक साथी है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि पैसा कमाना ही काफी है, लेकिन असली आजादी तब आती है जब पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है। लेट्स टॉक मनी हमें सिखाती है, पैसे के डर को छोड़ो, उसे सिस्टम में डालो और अपनी जिंदगी आसान बनाओ। ये किताब सिर्फ नंबर्स और कैलकुलेशंस नहीं, बल्कि एक माइंडसेट शिफ्ट है। दोस्तों, आज हम जिस किताब की यात्रा शुरू करने वाले हैं, उसका नाम है लेट्स टॉक मनी, जिसे लिखा है मशहूर लेखिका और पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट मोनिका हालन ने। वो कहती हैं, पैसा सिर्फ अमीरों का खेल नहीं है। सही तरीका सीखकर हर आम इंसान अपने सपनों को पूरा कर सकता है। इस ऑडियो बुक समरी में हम बात करेंगे कुल 9 बड़े चैप्टर्स की। हर चैप्टर आपको देगा एक नई क्लैरिटी, एक नया मंत्र, जिससे आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है। और अगर आप ये वीडियो आखिर तक देखते हैं तो आपको मिलेंगे 5 बोनस मंत्रास, छोटे छोटे पर बेहद असरदार कदम, जो आपके पैसों को सुरक्षित और आपकी जिंदगी को निश्चिंत बना देंगे। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर सिर्फ किताब का नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी बदलने का है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस यात्रा की और सबसे पहले समझते हैं व्हाई यू नीड अ मनी प्लान, यानी क्यों हर इंसान को अपने पैसों का एक नक्शा बनाना चाहिए। चलिए अब शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। व्हाई यू नीड अ मनी प्लान। दोस्तों, मान लीजिए कि आप राहुल नाम के एक आम भारतीय कर्मचारी को जानते हैं। दिल्ली में एक प्राइवेट नौकरी करता है, 40,000 की सैलरी मिलती है। हर महीने सैलरी आते ही राहुल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन महीने के आखिर तक उसका हाल ये होता है, पैसा कहाँ गया खुद राहुल को भी समझ नहीं आता। राहुल का किराया, बिजली पानी के बिल, बच्चों की फीस, ईएमआई और रोजमर्रा के खर्चे, सब कुछ उसकी सैलरी को खा जाते हैं। वो सोचता है, पैसा तो अच्छा कमा रहा हूं, फिर भी कभी बचता क्यों नहीं? यही है समस्या असली। मोनिका हलन अपनी किताब लेट्स टॉक मनी में कहती हैं, पैसा अगर प्लान में नहीं है तो वो कभी आपके पास टिकेगा ही नहीं। मनी प्लान का मतलब है अपनी कमाई को एक सिस्टम में डालना। पहले जरूरी चीजों की सुरक्षा करना, जैसे इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस, और फिर धीरे धीरे अपने सपनों और लक्ष्यों के लिए निवेश करना। बिना इस नक्शे के आप चाहे जितना भी कमा लें, हर महीने आपकी कहानी वही होगी, आया और चला गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी। राहुल की कहानी हम सब की कहानी है। अगर आपके पास एक स्पष्ट मनी प्लान नहीं है तो पैसा आपके पास कभी रुकेगा नहीं। याद रखिए, पैसा इकट्ठा होने से नहीं, बल्कि प्लानिंग से बढ़ता है। अब आपसे मेरा सवाल है, क्या आपके पास अपना कोई मनी प्लान है, या फिर अभी भी जितना आया उतना खर्च वाली जिंदगी जी रहे हैं? कमेंट में जरूर लिखिए। तो दोस्तों, अब जब हमने समझ लिया कि हर इंसान के लिए मनी प्लान क्यों जरूरी है, आइए अगले चैप्टर में चलते हैं, जहां हम सीखेंगे कि उस प्लान की शुरुआत कहां से करनी चाहिए। और पहला कदम है इमरजेंसी फंड बनाना, क्योंकि बिना फाइनेंशियल सेफ्टी नेट के पूरी प्लानिंग अधूरी रह जाती है। चलिए अब शुरू करते हैं चैप्टर 2 से। चैप्टर 2, इमरजेंसी फंड। दोस्तों, मिलिए सीमा से। मुंबई में रहती है, एक स्कूल में टीचर है। हर महीने सैलरी से घर चलता है, बच्चों की फीस, किराया और रोजमर्रा का खर्च, सब कुछ सामान्य था। लेकिन अचानक सीमा के पति को एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई। हॉस्पिटल का बिल आया 2.5 लाख रुपए। सीमा के पास ना तो हेल्थ इंश्योरेंस था और ना ही कोई इमरजेंसी फंड। नतीजा ये हुआ कि उसे सोने के गहने गिरवी रखने पड़े और रिश्तेदारों से कर्ज लेना पड़ा। उस रात सीमा को समझ आया, पैसे की असली जरूरत तब होती है जब मुसीबत अचानक आ जाती है। मोनिका हलन अपनी किताब लेट्स टॉक मनी में कहती हैं, इमरजेंसी फंड हर घर की पहली जरूरत है। कितना होना चाहिए? कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चे जितना। कहां रखना चाहिए? सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड म्यूचुअल फंड जैसे आसानी से निकाले जा सकने वाले विकल्प में। इमरजेंसी फंड कोई लग्जरी नहीं, बल्कि आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की नींव है। क्योंकि नौकरी चली जाए, अचानक बीमारी हो जाए या बड़ा खर्च सामने आ जाए, तो यही फंड आपको और आपके परिवार को बचाता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी। सीमा की तरह गलती मत कीजिए।
बिना इमरजेंसी फंड के आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग अधूरी है। याद रखिए, जो पैसा आपकी नींद और चैन बचा ले वही सबसे अच्छा निवेश है। तो दोस्तों, अब हमने समझ लिया कि इमरजेंसी फंड आपके लिए कितना जरूरी है। लेकिन सोचिए, अगर अचानक कोई बड़ी बीमारी आ जाए और खर्च लाखों में पहुंच जाए तो क्या सिर्फ इमरजेंसी फंड काफी होगा? यहीं से शुरू होती है हमारी अगली सीख, हेल्थ इंश्योरेंस लेना सबसे पहले क्यों जरूरी है। आइए चैप्टर 3 में इस पर गहराई से बात करते हैं। चैप्टर 3, हेल्थ इंश्योरेंस। दोस्तों, मिलिए अजय से। गुड़गांव की एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर हैं। अच्छी सैलरी है, कार है और परिवार को लगता है कि सब कुछ सुरक्षित है। लेकिन अचानक अजय के पिता की हार्ट सर्जरी करनी पड़ी। हॉस्पिटल का बिल आया 6 लाख रुपए। अजय के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था। नतीजा यह हुआ कि उसने फिक्स डिपॉजिट तोड़ दी, बच्चों की पढ़ाई के लिए रखी बचत खत्म हो गई और फिर भी उसे उधार लेना पड़ा। उस एक सर्जरी ने उनकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग को हिला दिया। मोनिका हरलिन अपनी किताब लेट्स टॉक मनी में कहती हैं, सबसे पहला निवेश हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि आजकल एक बीमारी का खर्च कई सालों की बचत को चुटकियों में खत्म कर देता है। मिनिमम 5 से 10 लाख रुपए का फैमिली फ्लोटर प्लान होना चाहिए। सिर्फ कंपनी के इंश्योरेंस पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि नौकरी बदलते ही वो इंश्योरेंस भी चला जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस जितनी जल्दी लोग लेते हैं, प्रीमियम उतना ही कम रहता है। इंश्योरेंस कोई खर्चा नहीं है, यह आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की सबसे मजबूत ढाल है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अजय की गलती मत दोहराइए। हेल्थ इंश्योरेंस ना होना मतलब अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को रिस्क पर छोड़ देना। याद रखिए, इमरजेंसी फंड आपकी पहली रक्षा है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस आपका असली कवच है। अब दोस्तों, आपसे मेरा सवाल है, क्या आपके परिवार के पास पर्याप्त हेल्थ इंश्योरेंस कवर है? अगर नहीं, तो आप इसे कब लेने की सोच रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, अब हमने समझ लिया कि हेल्थ इंश्योरेंस आपके परिवार की फाइनेंशियल सुरक्षा के लिए सबसे पहली प्राथमिकता क्यों होनी चाहिए। लेकिन सोचिए, अगर परिवार का कमाने वाला ही अचानक चला जाए तो क्या केवल हेल्थ इंश्योरेंस काफी है? यहीं आता है अगला सबसे जरूरी कदम, लाइफ इंश्योरेंस, और उसमें भी सही वाला, यानी टर्म प्लान। आइए जानते हैं चैप्टर 4 में क्यों टर्म इंश्योरेंस ही असली लाइफ इंश्योरेंस है। चैप्टर 4, टर्म लाइफ इंश्योरेंस वर्सेस इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस। दोस्तों, मिलिए राकेश से। दिल्ली में एक मध्यम वर्गीय परिवार का कमाने वाला सदस्य। बैंक एजेंट आया और बोला, साहब ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो, हर साल सिर्फ 50,000 जमा करो, 20 साल बाद पूरे 20 लाख मिलेंगे। राकेश को लगा, वाह, इंश्योरेंस भी और इन्वेस्टमेंट भी। उसने पॉलिसी ले ली, लेकिन 5 साल बाद ईएमआई, बच्चों की फीस और महंगाई के बीच वो प्रीमियम भर नहीं पाया। पॉलिसी लैप्स हो गई, ना इंश्योरेंस बचा ना इन्वेस्टमेंट, यानी पैसा भी गया और सुरक्षा भी। मोनिका हरलिन साफ कहती हैं, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को कभी मिक्स मत कीजिए। एंडोमेंट प्लान्स, मनी बैक पॉलिसीज, यूलिप्स, ये सब महंगे धोखे हैं। इंश्योरेंस का काम सिर्फ एक है, अगर आप नहीं रहें तो आपका परिवार आर्थिक रूप से सुरक्षित रहे। इसके लिए सबसे सस्ता और सही तरीका है टर्म इंश्योरेंस प्लान। टर्म प्लान में आप 20-30 साल तक छोटी प्रीमियम देकर अपने परिवार को 50 लाख, 1 करोड़ या उससे ज्यादा का कवर दे सकते हैं। सोचिए, 30 साल के एक युवा को सिर्फ 12 से 15 हजार रुपए सालाना देकर 1 करोड़ का लाइफ कवर मिल सकता है। यानी रोज के सिर्फ 40 रुपए में आप अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इंश्योरेंस पैसा बनाने का साधन नहीं है, बल्कि परिवार को सुरक्षित रखने की फाइनेंशियल गारंटी है। याद रखिए, इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न्स देता है, लेकिन इंश्योरेंस आपके परिवार को सिक्योरिटी देता है, और उस सिक्योरिटी का नाम है टर्म इंश्योरेंस। तो दोस्तों, आपने कौन सा लाइफ इंश्योरेंस लिया है? एक सच्चा टर्म प्लान या फिर कोई इन्वेस्टमेंट वाला इंश्योरेंस जो बस दिखावा है? कमेंट में बताइए और दूसरों की भी मदद कीजिए। तो दोस्तों, अब हमने सीख लिया कि हेल्थ इंश्योरेंस आपकी ढाल है और टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपका परिवार सुरक्षित रखने की गारंटी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ इंश्योरेंस और बचत ही काफी है? नहीं, असली वेल्थ तब बनती है जब आप समझदारी से इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, और यही है हमारी अगली मंजिल। चैप्टर 5, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी से कैसे बनेगा आपका वेल्थ मशीन। चैप्टर 5, म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी, आपका वेल्थ मशीन। दोस्तों, मिलिए सविता से। जयपुर की एक स्कूल टीचर, हर महीने सैलरी से थोड़ा थोड़ा बचाती थी, लेकिन पैसे बस एफडी और बचत खाते में पड़े रहते।
10 साल बाद जब बच्चों की पढ़ाई और घर खरीदने का समय आया तो उसे लगा इतना बचाने के बाद भी पैसे क्यों कम पड़ रहे हैं। असल वजह थी उसने बचत तो की लेकिन पैसा कभी इन्वेस्ट नहीं किया, यानी उसका पैसा बैंक में पड़ा पड़ा सोता रहा, उसके लिए काम नहीं किया। मोनिका हलन कहती हैं, वेल्थ बनाने का असली तरीका है म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी। म्यूचुअल फंड मतलब आपका पैसा एक्सपर्ट के हाथों में देना, जहां वो स्टॉक्स और बॉन्ड्स में सही जगह निवेश करता है। एसआईपी मतलब हर महीने छोटा छोटा निवेश जो समय के साथ कंपाउंडिंग की ताकत से बड़ा खजाना बन जाता है। अगर आप सिर्फ 5,000 रुपये हर महीने एसआईपी में लगाते हैं और 12% की औसत रिटर्न मान लें तो 20 साल में ये पैसा करीब 50 लाख रुपये बन सकता है। सोचिए, हर महीने पिज्जा, शॉपिंग और मूवी पर जितना खर्च होता है उतना ही एसआईपी में डालकर आप करोड़ों का फंड बना सकते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, सेविंग आपको सिक्योरिटी देती है लेकिन एसआईपी आपको वेल्थ देती है। याद रखिए, बैंक एफडी आपकी नींद पूरी करवाती है लेकिन एसआईपी आपके सपने पूरे करवाती है। अगर आप आज से ही डिसिप्लिन के साथ एसआईपी शुरू करते हैं तो आपका पैसा आपके लिए काम करेगा और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देगा। दोस्तों, क्या आपने एसआईपी शुरू की है? अगर हाँ, तो कितने रुपए से और किस गोल के लिए? कमेंट में लिखिए और दूसरों को भी इंस्पायर कीजिए। तो दोस्तों, अब हमने समझा कि म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी आपके पैसे को वेल्थ मशीन कैसे बनाते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करने के बाद भी एक और बड़ा डर हमेशा बना रहता है, टैक्स। कमाई हुई दौलत का बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाता है। तो अब समय है सीखने का चैप्टर 6, टैक्स प्लानिंग, कमाई बचाने का सबसे स्मार्ट तरीका। चैप्टर 6, टैक्स प्लानिंग, कमाई बचाने का स्मार्ट तरीका। दोस्तों, मिलिए नीरज से। आईटी कंपनी में काम करता है, सालाना पैकेज 12 लाख रुपए है, लेकिन साल के आखिर में जब सैलरी स्लिप देखी तो हैरान रह गया। कुल सैलरी में से करीब 2.5 लाख रुपए टैक्स में चले गए। नीरज बोला, इतनी मेहनत की कमाई और आधा पैसा सरकार ले गई, क्या इससे बचने का कोई तरीका नहीं है? असल में टैक्स चुराने का नहीं बल्कि सही प्लानिंग से टैक्स बचाने का तरीका जरूर है। मोनिका हलान अपनी किताब लेट्स टॉक मनी में समझाती हैं कि टैक्स बचाना चोरी नहीं है, ये आपके फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भारत सरकार खुद आपको कई लीगल रास्ते देती है टैक्स बचाने के लिए। सेक्शन 80C, यहां आप 1.5 लाख तक बचा सकते हैं, जैसे ELSS म्यूचुअल फंड्स, PPF, EPF, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इत्यादि। सेक्शन 80D, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट मिलता है। होम लोन इंटरेस्ट और एजुकेशन लोन इंटरेस्ट पर भी टैक्स छूट मिलती है। अगर नीरज ने ELSS, SIP, PPF और हेल्थ इंश्योरेंस लिया होता तो उसका टैक्स 2.5 लाख से घटकर सिर्फ 50,000 रह जाता, यानी बचत हुई सीधी 2 लाख रुपए सालाना। सोचिए, ये पैसा 20 साल तक SIP में जाता तो करोड़ों का फंड बन जाता। मॉरल ऑफ द स्टोरी, टैक्स प्लानिंग कोई जुगाड़ नहीं है, ये लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने की स्ट्रैटेजी है। याद रखिए, स्मार्ट इंसान टैक्स नहीं चुराता बल्कि टैक्स को प्लान करता है, और प्लान वही सही है जो वेल्थ और सिक्योरिटी दोनों बनाए। तो दोस्तों, आपने अब तक कौन सी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स की हैं? ELSS, PPF या फिर सिर्फ इंश्योरेंस? कमेंट में जरूर बताइए, शायद आपका जवाब किसी और की प्लानिंग बदल दे। तो दोस्तों, अब हमने देखा कि टैक्स प्लानिंग कैसे आपकी मेहनत की कमाई को बचाती है और उसे वेल्थ में बदलने का मौका देती है। लेकिन एक और सच्चाई है, जिंदगी हमेशा लीनियर नहीं चलती। कभी जॉब लॉस, कभी बिजनेस लॉस, कभी इकोनॉमिक क्राइसिस। ऐसे समय में हमें चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम का बैकअप प्लान, और यही जानेंगे अगले हिस्से में। चैप्टर 7, रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों जरूरी है जल्दी शुरू करना। चैप्टर 7, रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों जरूरी है जल्दी शुरू करना। दोस्तों, मिलिए शांता देवी से। 60 साल की उम्र, पति रिटायर हो चुके हैं, बच्चे अपने अपने परिवार में व्यस्त हैं। जिंदगी भर मेहनत की, लेकिन रिटायरमेंट के बाद आज उनके पास न पेंशन है न सेविंग्स, सिर्फ दूसरों पर निर्भरता और चिंता। सोचिए, क्या हम सबकी आखिरी जिंदगी भी ऐसी ही होनी चाहिए? मोनिका हलान कहती हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग कोई लग्जरी नहीं, यह हर इंसान की नीड है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम सब सोचते हैं अभी तो वक्त है, बाद में करेंगे, और यही सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि रिटायर होने के बाद आपकी इनकम रुक जाती है, लेकिन खर्चे, दवाइयाँ, इन्फ्लेशन, घर की ज़रूरतें सब बढ़ते रहते हैं। सल्यूशन क्या है? जितनी जल्दी हो सके रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना शुरू कीजिए।
ईपीएफ, पीपीएफ, एनपीएस और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ये आपके सबसे बड़े साथी हैं। कंपाउंडिंग का रूल याद रखिए, अगर आप 25 साल की उम्र से सिर्फ 5,000 रुपये महीने सीआईपी करते हैं तो 60 साल की उम्र तक ये कॉपस बन सकता है 3 करोड़ रुपए। लेकिन अगर वही सीआईपी आप 35 साल से शुरू करते हैं तो कॉपस होगा सिर्फ 1 करोड़, यानी 10 साल की देरी ने आपकी दौलत से 2 करोड़ छीन लिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी, रिटायरमेंट प्लानिंग कल का काम नहीं है, ये आज ही शुरू करना होगा। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम तब असली है जब बुढ़ापे में आपकी जेब भरी हो और आपकी आंखों में डर नहीं, सुकून हो। दोस्तों, आपने रिटायरमेंट कॉपस के बारे में सोचना शुरू किया है? अगर हां, तो किस एज तक फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं? कमेंट में लिखिए और दूसरों को इंस्पायर कीजिए। तो दोस्तों, अब हमने सीखा कि रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों लाइफ का सबसे बड़ा फाइनेंशियल गोल है और इसे डिले करना आपके करोड़ों का नुकसान कर सकता है। लेकिन सवाल है, इन्वेस्टमेंट्स और रिटायरमेंट प्लानिंग सब सही हैं, मगर क्या हम अपने पैसों का पूरा कंट्रोल रखते हैं? ज्यादातर लोग अपने पैसों पर कंट्रोल खो देते हैं क्योंकि वो बजट बनाते ही नहीं, और यही है अगला कदम। चैप्टर 8, बजटिंग एंड कैश फ्लो, हर घर की फाइनेंशियल जड़। चैप्टर 8, बजटिंग और कैश फ्लो के बारे में बात करेंगे, हर घर की फाइनेंशियल जड़। दोस्तों, मिलिए वर्मा परिवार से। दिल्ली में हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं। घर की आमदनी महीने की करीब 1 लाख रुपए, लेकिन महीने के आखिर में हाल ये कि पता ही नहीं चलता पैसा कहाँ गया। कभी ईएमआई, कभी ऑनलाइन शॉपिंग, कभी पार्टीज, और सेविंग्स जीरो। क्या आपको भी लगता है कि पैसा बहुत आता है लेकिन टिकता नहीं? मोनिका हालम कहती हैं, बजटिंग सिर्फ खर्च गिनना नहीं है, ये कैश फ्लो को कंट्रोल करने की ताकत है। कैसे? सबसे पहले हर महीने की इनकम और एक्सपेंसेस को लिखिए। फिक्स्ड एक्सपेंसेस जैसे ईएमआई, स्कूल फीस, बिल्स, और वेरिएबल एक्सपेंसेस जैसे फूड, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट को अलग कीजिए। 50-30-20 रूल अपनाइए। 50% इनकम जरूरी खर्चों में, 30% लाइफस्टाइल और एंजॉयमेंट में, और 20% इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स में। अगर वर्मा परिवार ये रूल अपनाए तो हर महीने कम से कम 20 से 25 हजार रुपए एसआईपी और इंश्योरेंस में जा सकते हैं, यानी 10 साल बाद वही फैमिली करोड़ों की वेल्थ खड़ी कर सकती है। बजटिंग कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, ये तो आपके पैसे को डायरेक्शन देता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, पैसा तभी दौड़ता है जब उसके पैरों में जूते हों, और वो जूते हैं आपका बजट। याद रखिए, इनकम बढ़ने से ज्यादा जरूरी है एक्सपेंसेस पर कंट्रोल होना। बजटिंग आपके फाइनेंशियल गोल्स का पहला नक्शा है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी मंथली इनकम एक्सपेंस लिखकर बजट बनाया है, या फिर आप हर महीने यही सोचते हैं कि पैसा कहां गया? कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, अब हमने देखा कि बजटिंग और कैश फ्लो कंट्रोल हर परिवार की फाइनेंशियल प्लानिंग की जड़ है। लेकिन एक बार बजट बन भी गया तो अगला सवाल यह है कि उस बजट को किस तरह ट्रैक करें, क्योंकि पैसा कागज पर नहीं, असल जिंदगी में मैनेज करना होता है, और इसके लिए जरूरी है चैप्टर 9, ट्रैकिंग योर मनी, टूल्स और हैबिट्स जो आपको फाइनेंशियली स्मार्ट बनाते हैं। फाइनल चैप्टर 9, ट्रैकिंग योर मनी, टूल्स और हैबिट्स। दोस्तों, मिलिए अमित से। उसने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, टर्म प्लान लिया, एसआईपी शुरू की, टैक्स प्लानिंग भी करी, यहां तक कि बजट भी बना लिया। लेकिन एक दिक्कत हमेशा रही, मैंने किस दिन कितना खर्च किया, एसआईपी ठीक से जा रही है या नहीं, बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है, उसके पास जवाब नहीं था। यानी फाइनेंशियल प्लानिंग तो थी लेकिन ट्रैकिंग नहीं थी, और बिना ट्रैकिंग हर प्लान अधूरा है। मोनिका हलन कहती हैं, पैसा मैनेज करने का असली कंट्रोल तब आता है जब आप उसे ट्रैक करते हैं। सिंपल स्टेप्स, हर खर्च लिखना शुरू कीजिए, नोटबुक या मोबाइल ऐप पर। वीकली एक बार अपने बैंक स्टेटमेंट्स और क्रेडिट कार्ड बिल्स देखिए। एसआईपी, इंश्योरेंस प्रीमियम्स और इन्वेस्टमेंट्स का एक कैलेंडर बनाइए। आजकल मनी ट्रैकिंग एप्स जैसे वॉलनट, मनीफाई, ईटी मनी आपके सारे अकाउंट्स और इन्वेस्टमेंट्स एक जगह दिखा देती हैं। अमित ने जब यह शुरू किया तो उसे पता चला हर महीने करीब 5,000 रुपए ऑनलाइन शॉपिंग में बिना जरूरत के उड़ रहे थे। उसने वो रीडायरेक्ट कर दिया एसआईपी में। 10 साल बाद वही एक्स्ट्रा एसआईपी 15 लाख रुपए का फंड बना देगी। ट्रैकिंग मतलब अवेयरनेस, और अवेयरनेस मतलब ग्रोथ। मॉरल ऑफ द स्टोरी, बजट आपको रोड मैप देता है लेकिन ट्रैकिंग आपको कंपास देती है। याद रखिए, आपका पैसा आपके लिए तभी काम करेगा जब आप हर वक्त जानेंगे कि वो कहां जा रहा है, और यही हैबिट आपको फाइनेंशियली फ्री बनाती है।
दोस्तों, आप अपने पैसों को ट्रैक करने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं? नोटबुक, एक्सेल या कोई ऐप? कमेंट में जरूर लिखिए ताकि और लोग भी उससे सीख सकें। दोस्तों, किताबें सिर्फ पन्नों पर लिखे शब्द नहीं होती, बल्कि वो हमारे जीवन की दिशा बदलने वाले मंत्र होती हैं। आज हमने लेट्स टॉक मनी की यात्रा साथ में तय की, पैसों के डर से लेकर पैसों की आजादी तक। लेकिन चलिए, अंत से पहले एक बार फिर से तेजी से याद करते हैं वो 9 रास्ते जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाते हैं। क्विक चैप्टर वाइज रिवीजन। चैप्टर 1, हमने देखा कि बिना मनी प्लान जीवन एक बिन नक्शे की यात्रा है। चैप्टर 2, इमरजेंसी फंड आपका पहला सेफ्टी नेट है जो आपको गिरने से बचाता है। चैप्टर 3, हेल्थ इंश्योरेंस वो ढाल है जो बीमारी से आई आंधी से आपके परिवार को बचाती है। चैप्टर 4, टर्म लाइफ इंश्योरेंस असली गारंटी ताकि आपके बाद भी परिवार सुरक्षित रहे। चैप्टर 5, म्यूचुअल फंड्स और SIP आपका वेल्थ मशीन जो छोटे छोटे बीजों से जंगल खड़ा करता है। चैप्टर 6, टैक्स प्लानिंग मेहनत की कमाई को बचाने की कला, चोरी नहीं जिम्मेदारी। चैप्टर 7, रिटायरमेंट प्लानिंग ताकि बुढ़ापे में आंखों में डर नहीं बल्कि सुकून हो। चैप्टर 8, बजटिंग वो नक्शा जो आपके पैसों की दिशा तय करता है। चैप्टर 9, ट्रैकिंग वो कंपास जो बताता है आपका पैसा कहां जा रहा है। ये 9 कदम मिलकर बनाते हैं आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की सीढ़ी। और दोस्तों, जिन्होंने इस वीडियो को यहां तक देखा है उनके लिए मैं लाया हूं 5 बोनस टिप्स, छोटे छोटे लेकिन बेहद शक्तिशाली मंत्र जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी को और मजबूत करेंगे। 5 बोनस टिप्स। पे योरसेल्फ फर्स्ट, सबसे पहले सेविंग या इन्वेस्टमेंट करें, फिर खर्च। अवॉइड बैड लोन्स, क्रेडिट कार्ड का कर्ज और पर्सनल लोन से जितना हो सके बचिए। इन्वेस्ट इन नॉलेज, फाइनेंशियल लिटरेसी और बुक्ड इन्वेस्टर सबसे बड़ा एसेट है। कीप एन इमरजेंसी साइड स्किल, एक्स्ट्रा इनकम सोर्स आपको हमेशा सुरक्षित रखेगा। स्टार्ट अर्ली, स्टे कंसिस्टेंट, कंपाउंडिंग का जादू तभी काम करेगा जब आप जल्दी शुरू करेंगे और टिके रहेंगे। याद रखिए दोस्तों, पैसा सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, ये आपके सपनों की उड़ान है। उसे रिस्पेक्ट दीजिए, प्लान कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए और ट्रैक कीजिए, क्योंकि असली आजादी वो नहीं है जब आपके पास बहुत पैसा हो। असली आजादी वो है जब आपको पैसों की चिंता ना हो। हमारी ये पूरी यात्रा सिर्फ एक झलक थी लेट्स टॉक मनी किताब की। ये जो आपने सुना वो था एक समरी, लेकिन असली खजाना, असली गहराई तो उस किताब के हर पन्ने में छुपी है। अगर आप सच में चाहते हैं कि पैसों के साथ आपकी जिंदगी आसान, सुरक्षित और सफल बने, तो इस किताब को जरूर पढ़िए। उसका लिंक मैंने बायो में डाला है, वहां से आप इसे खरीद सकते हैं। याद रखिए, इन्वेस्ट करना सिर्फ म्यूचुअल फंड में नहीं, ज्ञान में भी जरूरी है। दोस्तों, जिंदगी एक सफर है जहां रास्ते बदलते रहते हैं। कभी तेज हवाएं आती हैं, कभी मंजिल आसान लगती है, कभी मुश्किल। और इस सफर में हम सबको चाहिए एक साथी जो हमें बार बार याद दिलाए कि पैसा हमारा नौकर है, मालिक नहीं। मैं हूं बुक्ड इन्वेस्टर, आपके साथ इस सफर में। आज हमने लेट्स टॉक मनी की सीखे जानी, कल फिर मिलेंगे किसी और किताब के साथ, किसी और सफर पर जहां नया ज्ञान, नए विचार और नए फाइनेंशियल मंत्राज आपका इंतजार करेंगे। तो दोस्तों, पैसों को अपना दुश्मन मत समझो, उससे दोस्ती करो, क्योंकि जब पैसा आपका साथी बन जाएगा तो जिंदगी सुकून और आजादी से भरी होगी। थैंक यू सो मच दोस्तों। बुक्ड इन्वेस्टर को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सफर अभी बाकी है और अगली किताब पर हम फिर साथ मिलेंगे।